पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ता परुतम अस्नामि प्रयतात्मना। इतने भगवान इतने दयालु हैं, यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी है कि वे चीजें भक्तिपूर्वक समर्पित की जाए। थोड़ा सा भी 2-3 धान में भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भगवान उनको पूरी उसका टोकरी में रत्न क्या भरे, रत्न फलार्थी फले अपुरैत ये रत्न फल भानम अपुरीच। तो पूरा उसका जो टोकरी को रत्न में पूरी भर दिया। यहाँ पर तो बोले भगवान का अगर कोई कुछ भी प्रदान करता है, एक पत्ती हो, एक फल हो, एक थोड़ा सा जल हो, यहाँ अगर कोई भक्ति में प्रदान करता है तो भगवान उसको सिर्फ, आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो फिर, अरे भक्ति तब होगा तो शरणागत होंगे, भक्ति ऐसे नहीं होगा। इसलिए सिखाओ शरणागति। वकाल हम लोग को शरणागति क्या पढ़ रहे थे, भक्ति र प्राण। ये भक्ति का प्राण है शरणागति। अहंकार अभिमान से भक्ति आएगा नहीं, भक्ति देवी आएंगे नहीं, अहंकार अभिमान होगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हमारे आचार्य लोग अगर शरणागति नहीं है, शरणागति नहीं है, शरणागति भक्ति का ये प्राण। अगर अहंकार है तो फिर भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान क्या साधारण लोग भी ग्रहण, पिताजी भी ग्रहण नहीं करेगा, माँ भी अहंकारी है, इसे क्या लेंगे। साधारण लोग भी ग्रहण नहीं करते, अरे ये अहंकारी है, हाँ नहीं तो गुस्सा होगा उसे ले लेंगे, बोले इसी अहंकारी का फल लेके क्या करेंगे, अभिमानी का फल लेकर क्या करेंगे। अगर हम समर्पित हैं भगवान प्रति तो ये भक्ति का प्राण है, जो अभिमान छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके, दंभ छोड़ करके जो हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति में जब हम समर्पित करते हैं कुछ, भगवान को ग्रहण करते हैं और साधु भी ग्रहण करते हैं। सारे मनुष्य कोई भी किसी प्राणी को भी देते उसका मंगल होता है। इसलिए अगर अभिमान से, अपनी दंभ से हम कुछ देते हैं, दो लोगों को देते हैं, अपने दंभ से अपने दिखाने के लिए भी देते हैं, बहुत सारे दान देते हैं, दंभ अभिमान से भी दान दिया जाता है, दान भी देते हैं आज। लेकिन वो दान देने वाला का और लेने वाला का वो भी कल्याण नहीं होता। दान सद्गुण होना चाहिए, तब भगवान ग्रहण करते हैं। जब हम शरणागत होकर के कोई भक्ति से, यहाँ पर भक्ति मतलब शरणागत है। षड्विध शरणागति हई वे जहार ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। अब शरणागत नहीं है, शरणागति नहीं है तो भक्ति नहीं। हम लोग बोलते ये जो भक्ति करते हैं, तिलक चिता तिलक लगा दिया, जपमाला को पूरा ये करके, ये वास्तविक ये कितने तक भक्ति है। और कोई आ गया हरे कृष्ण, कोई चला गया तो हम भक्ति कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए, है ना। होता है ऐसा भक्ति। जब कोई आ जाता है तो मंदिर में बहुत सारे लोग हो गए तो हमारा तो पाँव और किधर किधर पड़ता है, और कीर्तन हम भूल जाते हैं, गुरु कहाँ खड़े हैं, कैसे कौन खड़ा है, कोई, हम पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी से दिखा गया है, हम पूरा भूल जाते हैं पूरी। क्यों? हम उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक बहुत सूक्ष्म चीज है। भक्ति जब होता है हृदय को प्रसन्न करता है, हृदय को पूरी मेल्ट करता है। चाहे आपके पास में कितनी लोग हो, चाहे संसार हो, चाहे कितनी वैभव हो, ये सारे आपको आकृष्ट नहीं करेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब भक्ति नहीं होगा तो थोड़ी बहुत चीज हमको बहुत प्रभावित करेगा। हम तो उसमें इतनी विभोर हो जाएंगे। वो सोचता है शायद बहुत, ये दिखा हम लोग देखे हैं
कभी कभी ये मेरा बात मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का ये नहीं कहता हूँ। तो जब कोई लोग आता है तो हम आराम से बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई नहीं है तो फिर भक्ति हमारा कितना भक्ति हमको पता चलता है, कितना भक्ति हम करते हैं। तो भक्ति दिखा जाता है अगर हम शरणागत हैं, कोई हो या ना हो, भगवान तो है हर जगह में, हर हर समय भगवान तो देख रहे हैं हमारा भक्ति कितना है। अगर ये चीज हम सही ढंग से हम करते हैं, शरणागत होते हैं, तो कुछ भी चीज हम अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान प्यार से लेते हैं। और भक्त केवल भगवान को नहीं, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी भक्तों के साथ हम व्यवहार भी करते हैं तो उसको प्रेम से व्यवहार करेंगे। ऐसा रूक्ष व्यवहार नहीं होना चाहिए भक्तों का।